ये जंग हम लड़ेंगे और ऊपर वाले ने चाहा ये जंग हम जीत के दिखाएंगे, नरेंद्र मोदी को हरा के दिखाएंगे। मुख्य डिमांड वही है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और उसके साथ साथ जो है पार्लियामेंट में जो है इस पर बहस। अगर नरेंद्र मोदी समझते हैं और सोचते हैं कि वो तय करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष क्या डिमांड रखेगा उनसे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर छात्रों से जुड़े मुद्दे पर सरकार को घेरा। पार्टी ने गृह मंत्री से सदन में बयान और चर्चा की मांग को दोहराते हुए पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कई सांसदों और नेताओं को रिटेन किया और इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव भी शामिल रहे। इन सबको डिटेन करके छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया, जहां थोड़ी देर बाद इन सबको रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। सिचुएशन ये है कि दे हैड केप्ट अस इन डिटेंशन एंड दे हैव नाउ फ्रीड अस, सो राहुल जी इज आल्सो देयर and then lot many people have reached, all MPs were there, others were also there, former chief ministers were also there, so they forcibly took them into custody, pushed them into buses. किस तरीके से अभी रिएक्ट कर रहे हैं ऑपोजिशन? रिएक्ट कर रहे हैं, पूरा सोच रहे हैं कि प्रोटेस्ट जारी रहेगा, प्रोटेस्ट विल कंटिन्यू। संसद, अच्छा चलिए जी बताइए सर, संसद में आपने क्या आश्वासन दिया है, लेकिन वो अगर डिबेट होती तो ठीक है, मेन डिबेट तो रेजिग्नेशन है मिनिस्टर। प्रधानमंत्री के घर के बाहर विपक्ष के महत्वपूर्ण नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, साथ में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के, सुप्रिया सुले एनसीपी की, और कांग्रेस के अनेक सांसद और मुझ जैसे लोग जो कि इस आंदोलन के समर्थन में रहे हैं, विद्यार्थी, हम सब लोग वहां गए ये मांग लेकर कि ना सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, बल्कि कल जो कुछ दिल्ली में हुआ है, बच्चों के विरुद्ध जितने भी एफआईआर हैं तुरंत वापस लिए जाएं। सर, आप लोगों को डिटेन किया गया, उसके बाद अब ये जानकारी सामने आ रही है कि आप लोगों को बोल दिया गया है कि आप लोग जा सकते हैं। अभी रिहाई हो रही है जी, तो अब आप लोगों की डिमांड सेम कंटिन्यू रहेगी और हमारी डिमांड बिल्कुल बदलेगी नहीं। अगर नरेंद्र मोदी समझते हैं और सोचते हैं कि वो तय करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष क्या डिमांड रखेगा उनसे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। धर्मेंद्र प्रधान को जाना होगा, छात्रों के ऊपर, नौजवानों पर जो एफआईआर हैं, केसेस हैं, वो वापस लेने होंगे और नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को माफी मांगनी होगी। Everybody was treated like this only. So we will not bow down. We are protesting for the future of our students, future of our country. There are so many parents, thousands of them, millions of them have sacrificed their lives to get the children educated. But your system is completely broken. But Dharmendra Pradhan ji will not made responsible. Then what is this? We are not changing the stand. We are very clear. Prime Minister is compromised with the knowledge of the Prime Minister. This has happened. So that is why Prime Minister is protecting the Honorable Education Minister. So we will not compromise on this issue. Dharmendra Pradhan ji must go. The students will get justice. Sir, what is your response on it? What the BJP is saying now, that they were ready for the discussion. They promised it to Rahul Gandhi, but he still. See, our demand was from day one resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan. Our 5 demands: the Education Minister should resign. Second, there should be a discussion on paper leaks. Third, there should be a statement from Home Minister on the lathi charge on the students. Fourth, they need to investigate on the lathi charge with the Judicial Commission or something, judicial driven SIT. And fifth is compensation to the students who died in suicide because of the NEET paper leak. And they have not accepted any of the demands. That's the reason we get out the PMO office house and in his residence. And this was a huge success. You look at the people all over the country. Now we are garrowing all the governor house throughout the country. And look at the crowd here. So it was an organic response yesterday. And today, Congress party is leading this charge against the government. जब तक लोकसभा में शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में संपूर्ण बदलाव पर चर्चा नहीं होगी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, तब तक हम सरकार को नहीं छोड़ेंगे, संघर्ष जारी रहेगा। सरकार के सुस्त रवैये को आप किस तरीके से देखते हैं? सुस्त रवैया नहीं है, सरकार ने भट्टा बिठा दिया देश का। इतनी बेरोजगारी, ये बताइए, हर पेपर लीक, बीजेपी से जुड़े हुए लोग, बीजेपी के जुड़े हुए लोग पेपर लीक करा रहे हैं।
इन्होंने तो भट्टा बिठा दिया देश का। इन्होंने देश के नौजवान को सड़क पे ला दिया। हम इस सरकार को सड़क पे लाएंगे। जितेंद्र सिंह बोल रहे हैं कि राहुल गांधी की डिमांड सुनने गए थे पीएम हाउस के बाहर, उन्होंने अपना डिमांड बार-बार चेंज कर रहे हैं, ऐसी कैसे? हमारी तो शुरू से दो ही बातें हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। धर्मेंद्र प्रधान तो संसद से हंसते हुए बाहर निकल रहे थे। उनको जब छात्रों की इतनी बुरी तरीके से दिल्ली पुलिस द्वारा पिटाई की गई और गैर कानूनी तरीके से कल कई ऐसे लोग देखे गए जो सिविल ड्रेस में लाठीचार्ज कर रहे थे, ये अलाउड नहीं। उसके बावजूद अगर शिक्षा मंत्री को हंसी आ रही है तो कल देश भी उन पे हंसेगा जब वो इस्तीफा होगा उनका। कल पहुंचेगी आवाज, छात्रों की आवाज को सड़क पे कुचला नहीं जा सकता। उस आवाज की गूंज क्या भाई क्या क्या आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हम बोलेंगे भाई, अपनी बात बोलेंगे भाई, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं बोलेंगे, पूरी बात बोलेंगे। तो जिस तरह आज अरेस्ट किया गया, राहुल गांधी जी को घसीटा गया, जो व्यवहार किया गया, ये लोकतंत्र को शोभा नहीं देता। धरना देना कोई कानून तोड़ने की बात थोड़ी ना है, लेकिन नौजवानों के लिए पूरे देश में आज एक सहानुभूति है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, पूरा देश नौजवानों को न्याय दिला के रहेंगे। सरकार को जिद छोड़नी चाहिए, इस्तीफा दिलाना चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर पुरजोर तरीके से इस मामले को हम कल उठाएंगे। मेरे ख्याल में जो हुआ ये बिल्कुल ठीक है। हमारे बहुत बुरी बात। सर, जितेंद्र सिंह ने बोला है कि राहुल गांधी डिमांड चेंज हो रहा है बार-बार। उसके बारे में जो विषय है, जो डिमांड से उसका मतलब ये है कि सारे विषय हम सरकार के साथ। मोदी सरकार इतनी डरपोक है और नरेंद्र मोदी इतने डरपोक और कायर है कि ना वो संसद में आते हैं, ना ही हम सड़क पे उनके घर के सामने आते, तो हमसे बात करने आते। हम क्यों गए थे या कल बच्चे भी क्यों आए थे? सब इसलिए आए थे कि जिस तरह से पेपर लीक का मामला आया है और बच्चे चाहते थे, जिस तरह से आपने कल बच्चों के ऊपर हमला किया, चाहे वो आप लाठी काठी से हो, चाहे वो आपने टीयर गैस का इस्तेमाल किया, आज आपने संसद में रहे हुए सांसदों के साथ वही किया। आज हमको घसीटा गया, जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार हुआ, डिटेन करके हमें रखा गया, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। संसद से लेकर सड़क तक हमें लड़ाई लड़ने वाले और आने वाले दिनों में लड़ाई और ये होगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का जो है वो इस्तीफा नहीं होगा। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हमारी मांग है और जब तक वो पूरा नहीं होगा हम लड़ते रहेंगे, चाहे वो संसद हो चाहे वो सड़क हो। Police detained you. What do you want to say on it, sir? Government is completely yesterday they show the brutality. Today once again repeated that brutality. This Modi government's complete case is come out now. They are completely anti-democratic. We are talking all this. Now the country is witnessing the real face of Narendra Modi. Are you going to Are you going to continue this protest tomorrow also? We all our leader of opposition put forward 3 demands. One, Dharmendra Pradhan should resign immediately for taking the responsibility of all these CBSE NEET leakages. Number 2, the cases, FIR cases against the students related to the yesterday incidents should be withdrawn immediately. Number 3, there should be a concrete specific discussion on CBSE NEET exam leakage, which we are demanding yesterday. What Jitendra Singh told you, sir, when he came? Jitendra Singh told that we will think about this. If you give a notice, then we will think about a discussion, which we don't want that type of mercy. Yesterday also we given notice. Today also we given notice. They never allowed us our notice. Now these are all bogus claims. Our demand is to Dharmendra Pradhan should resign and FIR against the students should be withdrawn immediately. मोदी और उनकी सरकार की तानाशाही है। आज लीडर ऑफ अपोजिशन अपने कोलीग्स के साथ में नरेंद्र मोदी जी के निवास के बाहर यही निवेदन लेके गए थे कि जो छात्रों पर कल हुआ है अत्याचार और जो इशू है उनका नीट पेपर लीक, जो उनकी डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो और जो उसमें मारे गए बच्चे उनको कंपनसेशन हो। तो इसी बात को लेकर के वो वहाँ पर धरने पर गए थे और उन्होंने एक भी नहीं सुनी। विद द रिजल्ट बाद में जब वहाँ सारे नेता जमा हो गए तो जिस तरह से ड्रैग करके वहाँ से निकाला गया एक लीडर ऑफ अपोजिशन को,
और रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी को कोई ऐसा अनटूवर्ड वाला सेटअप तो वहाँ लिया नहीं था। और उसके बाद अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग डेस्टिनेशन में दिल्ली के दूर दराज इलाकों में ले जाए गए। दिस इज हैरासमेंट और इससे कांग्रेस पार्टी डरेगी नहीं, ना ही देश के युवाओं को डरना चाहिए। ये जंग हम लड़ेंगे और ऊपर वाले ने चाहा ये जंग हम जीत के दिखाएंगे, नरेंद्र मोदी को हरा के दिखाएंगे। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।